इस लेक्चर में एफसीएमए लेबर कॉस्टिंग का एक एमटीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है एमटीक्यूज में भी आ सकता है 10 मार्क्स का, और एमसीक्यूज में भी शॉर्ट करके चीजें इसमें से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, इससे पहले जो है एक ये पैटर्न समझ लेते हैं कि लेबर को किस किस तरीके से हम पे करते हैं, किन किन जरियों से हम लोग पे करते हैं। तो तो सबसे पहले जो है लेबर को हम बेसिक वेजेस दे रहे होते हैं, जो उसकी नॉर्मल जो वेजेस डिसाइड होती हैं वो दे रहे होते हैं। तो जितने उसने आवर्स काम किया, ठीक है, जितने यूनिट्स बनाए या जितने आवर्स काम, किसी उसमें यूनिट्स आए हुए होंगे क्वेश्चन में, या किसी उस क्वेश्चन में आवर्स दिए हुए होंगे। तो लेबर ने जितने आवर्स काम किया, एक रेट डिसाइड कर लेंगे कि इस रेट पे हमने आपको देना है, पर आवर का रेट। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि डायरेक्ट आवर्स अलग होते हैं, इनडायरेक्ट आवर्स अलग से दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिए हुए हैं तो इसलिए हमें अलग से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आवर्स जो हैं वो हमें पता है कि वो जो है डायरेक्ट आवर्स जो हैं वो वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है, चार्ज होते हैं। और इनडायरेक्ट आवर्स जो हैं वो एफओएच में जाके चार्ज हो रहे होते हैं। तो इसलिए इन दोनों की हमें अमाउंट अलग अलग चाहिए होगी। इसलिए यहाँ पे फिर हम लोग बेसिक वेजेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहली एक आसान सी चीज हो गई कि हम लेबर को बेसिक वेजेस दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फिर हम लोग लेबर को जो है ओवर टाइम का भी एक प्रीमियम पेड कर रहे हैं। तो ओवर टाइम से क्या मुराद, कि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया था, हमने कंपनी थी, उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया था शुरू में ही कि लेबर से एक दिन में 8 घंटे हमने काम लेने हैं। ठीक है, 8 वर्किंग आवर्स जो है वो लेबर काम करेगा। लेकिन एक्चुअली जो है लेबर ने 10 घंटे काम कर लिया। तो 2 घंटे जो है लेबर ने एक्स्ट्रा काम किया, उस 2 घंटे का हम ओवर टाइम पे करेंगे उसको। तो यहाँ 2 आवर्स रख देंगे, उसका एक रेट होगा और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो एक बेसिक वेजेस हो गई, एक ओवर टाइम हो गई। अब थर्ड नंबर पे आता है बोनस। बोनस हम किस तरह से पे कर रहे होते हैं? बोनस हम पे कर रहे होते हैं आवर्स सेव्ड, कितना घंटे उस बंदे ने बचाए कंपनी के। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या कोई भी दिन कितने आवर्स उसने सेव किए, उसका एक रेट होता है, फिर अमाउंट आ जाएगी। रेट को आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी। अब बोनस जो है वो किस तरह से निकलता है ये देखते हैं। ये इसकी वर्किंग है बोनस के लिए। तो बोनस के लिए हमें आवर्स सेव चाहिए ना। ठीक है, ये ब्लू मैंने यहाँ इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे हमें जो आवर्स सेव आएंगे वो यहाँ देंगे। तो एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो कंपनी का एक्चुअल आउटपुट निकला है, जो एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स बनाए हैं कंपनी ने, ठीक है, उसका एक आवर पे, एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते थे, पर यूनिट आवर्स से मल्टीप्लाई कराने में, मतलब एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते थे, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास आवर्स आ जाएंगे। उसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल आवर्स से। ठीक है, यहाँ जो आएंगे एक्सपेक्टेड आवर्स आएंगे, उसको मैं एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करके आवर्स से हटा देंगे। फिर एक और तरीका क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि यूनिट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स हमें दिए हुए होते हैं। और फिर बताया हुआ होता है क्वेश्चन में कि हमें एक यूनिट बनाने का आवर्स नहीं दिए हुए होते, हमें दिया हुआ होता है कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे में इतने यूनिट्स बन गए। तो यूनिट्स को जब यूनिट से डिवाइड कराऊंगा तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होकर अमाउंट हमारे पास आवर्स की आ जाएगी। तो इस मेथड के थ्रू भी आवर्स आ सकते हैं, इस मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन में आवर्स बोले जा सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इसमें इसलिए लिखी हैं ताकि एक पैटर्न से काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सके। अगेन इस पैटर्न को रट्टा नहीं मारना, याद नहीं। तो इस क्वेश्चन को फिर हमारे पास जो अच्छा, फिर पर यूनिट आवर्स किस तरह से निकलेंगे? पर यूनिट आवर्स जो है वो बराबर होते हैं, मतलब कैसे निकलेंगे कि नॉर्मल आवर्स जो दिए हुए होंगे कंपनी के, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होगा नॉर्मल आवर्स, उसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करा दें। ये किसी क्वेश्चन में आता है तो फिगर्स के थ्रू भी इसको समझते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेसिमल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the manufacturing of standard and scientific calculators. The company operates a bonus scheme for all its factory workers. A performance bonus is incorporated into the wages by adding 75% of the efficiency ratio in excess of 100% to the basic hourly rate. यहाँ तक जो है ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है उन्होंने बोनस स्कीम एक सेट करी है, मतलब बेसिक वेजेस के साथ वो बोनस भी दे रही है कंपनी। ठीक है, और उसका रेट क्या डिसाइड किया है कि 75% ऑफ द एफिशिएंसी रेशियो इन एक्सेस ऑफ 100% बेसिक आवरली रेट।
ठीक है, जो भी यहाँ पे रेट होगा उसका 75% जो है एक रेट डिसाइड कर लिया कंपनी ने। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 7। बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर 125। बेसिक रेट दे दिया 125 पर आवर हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इससे इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा जितने आवर्स होंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटे में 4 यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अगर लिखूं 4 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, पर आवर का मतलब कि 4 यूनिट पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 यूनिट पर आवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये जो 4 है ये 4 यूनिट पर आवर डिवाइड बाय आवर। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट्स दिए हुए 226176। ठीक है, तो बोनस के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो यूनिट्स दिए हुए हमें 226176। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है, वो देखते हैं अभी। एक्चुअल आवर्स जो हैं वो स्पेंड हुए हैं 45,600। एक्चुअल आवर्स डायरेक्ट दिए हुए हैं 45,600 के। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द आर्ली वेज रेट इंक्लूसिव ऑफ बोनस स्कीम। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में हमें ओवर टाइम का कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग करने से कुछ नहीं दिया हुआ, तो इन तीनों चीजों को छोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ से ये चीजें देखेंगे। आवर्स जो हैं, जो एक्चुअल आवर्स काम हुआ है 45,600 काम हुआ है। 125 का रेट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास बेसिक वेजेस की। अब बोनस की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। बोनस की अमाउंट के लिए, रेट के लिए वो कह रहे हैं कि जो आर्ली रेट है बेसिक वेजेस का उसका 75%। तो 125 था हमारे पास, ये इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 75% से। तो 93.75 आ गया। उसके बाद आर सेव अब हमने निकालना है। आर सेव को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। तो आर सेव के लिए एक्सपेक्टेड आर्स रखने हैं, ये अभी हमने यूनिट्स रखे हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेशन करूँ, ये यूनिट्स दिए हैं 226176 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आवर्स फाइंड करने हैं। ये 226176 यूनिट्स हैं और ये 4 यूनिट पर आवर हैं। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, इस इन फिगर्स को मैं कैसे करूँ कि मेरे पास आवर्स आ जाएं। तो अब मैं इसको यूनिट्स को नीचे डिवाइड करा देता हूँ, तो यूनिट से यूनिट डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, आवर्स। जैसे देखते हैं 226176 को अगर मैं डिवाइड करा दूं, ठीक है, ये 4 यूनिट्स को डिवाइड करा दूं 4 से, तो हमारे पास 56544 आवर्स आ गए। 56544 आवर्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 56544 आवर्स। अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट करूँ और इस फॉर ये जो मैंने लिखा है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे की है कि यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स कितने थे 226176। फिर बोल रहे हैं कि डिवाइड करें, डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स पर आवर से। यूनिट्स पर आवर कितने दिए हुए हैं, 4 यूनिट्स पर आवर, यहाँ पे दिए हुए हैं 4 यूनिट्स पर आवर 4 से। तो यही फिगर आ जाएगी 56544 की, 56544। अब इस 56544 ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आवर्स हो गए, इसको एक्चुअल आवर्स से कंपेयर कराते हैं तो कितना हमने टाइम सेव किया है वो आ जाएगा हमारे पास। 10944 का टाइम सेव किया है, यहाँ पे आ जाएगा 10944 का टाइम सेव। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 1026000 की हमारे पास अमाउंट आ गई। और टोटल अगर इनको ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, तो 6726000 हमारे पास अमाउंट आ गई। अब बोल रहे हैं आर्ली वेज रेट हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट थी। टोटल अमाउंट को अगर मैं डिवाइड करा दूं, तो थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। यहाँ तक वैसे आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आर्ली वेज रेट चाहिए। तो आर्स कितने थे 45600 हमारे पास, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 45600 आर्स, यहाँ पे भी दिए हुए हैं आर्स स्पेंड कितने हुए हैं 45600। तो अमाउंट को डिवाइड करा देते हैं आर्स से, तो पर यूनिट आर का रेट आ गया जो कि है 147.5। तो इसका आंसर आ गया 147.5। तो ये हमारे पास आर्ली रेट आ गया। यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अच्छा, अभी क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग से नहीं दिए थे, ओवर टाइम का कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो बाकी जो रिमेनिंग अभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे
नेक्स्ट वीडियोस में उस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करूंगा उनमें मैं ओवर टाइम को भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग से भी सॉल्व करके एक क्वेश्चन रख दूंगा। तो अभी तक के लिए इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि एक हमने लेबर की वेजेस डिसाइड करी कि किस किस तरीके से हम लेबर को पे करते हैं। बेसिक वेजेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ उनको ओवर टाइम की बेस पे कर रहे होते हैं और कुछ उनको बोनस पे कर रहे होते हैं। बेसिक वेजेस डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में दी भी होती हैं, वो हम लिख लेंगे। ओवर टाइम के लिए भी कुछ डेटा दिया हुआ होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, किसी और क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। बोनस के लिए हमने एक डिटेल्ड वर्किंग कर ली कि एक्सपेक्टेड आवर्स को कंपेयर कराते हैं एक्चुअल आवर्स से। जो हमारे पास आवर्स सेव्ड आते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं रेट से, जो बोनस का एक रेट डिसाइड हुआ होता है, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। ये हमने आवर्स रखे थे, ये टोटल अमाउंट थी। टोटल अमाउंट को हमने आवर्स से डिवाइड कराया तो पर यूनिट आरली रेट आ गया हमारे पास। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी इसकी फर्दर वीडियोस भी अपलोड मैं करूंगा।